बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसाज कल से लागू कर दी जाएगी। डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। जो मोटरसाइकिल्स टू व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर और उसकी जो कैप होगी वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपए पर एकड़ ये वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी। IMF की सख्त शर्त पूरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। तारीख में पहली बार डीजल 500, पेट्रोल 450 का हिस्सा अबूर कर गया। पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे महंगा, नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 184 रुपये 49 पैसे बढ़कर 520 रुपये 35 पैसे हो चुका। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक 100 रुपये फ़ी लीटर रियायत दी जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर तक पेट्रोल मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हर माह 1 लाख रुपये सब्सिडी होगी। ट्रकों के लिए 70,000, बड़ी गाड़ी के लिए 80,000 रुपये 1 माह की सब्सिडी मुकर्रर। किसानों को डीजल पर एक बार 1500 की सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे के लिए हुकूमत सब्सिडी देगी ताकि ये किराया मैनेज हो सके। मुल्क की क़यादत की मुशावरत से पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाने का यह फैसला किया गया। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर फट पड़े। कहा सब्सिडी कब और कैसे मिलेगी, वुज़रा ने कुछ नहीं बताया। ईरान जंग से पाकिस्तान भी मुतासिर। मुआशी मुश्किलात का सामना। विफाक और सूबे जो तरक्याती मनसूबे रोक सकते हैं रोक दें। हमें आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ इशराफियों पर बोझ डालना होगा। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरी जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ से गुजरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा ईरान जंग के शोले ठंडे करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। खित्ते में जारी जंग दूसरे महीने में दाखिल हो चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मुकम्मल बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर गौर किया गया। वफाकी बुज़रा आला और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। कराची में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जा बहक 3 जख्मी। शाहराह फैसल, याकताबाद, नीफा, सदर समेत मुतादिद अहम शाहराहें तालाब में तब्दील। नर्सरी, फर्नीचर मार्केट समेत दीगर मकामात पर बारिश का पानी दुकानों में दाखिल। कीमती अशिया बर्बाद। कई मकामात पर गाड़ी खुले नाले में जा गिरी। बाइक्स भी बह गईं। दरख्त गिरने से 2 गाड़ियों को नुकसान। जिना एयरपोर्ट पर अराइवल एरिया के करीब सीवरेज की लाइन फट गई। जनरल एविएशन एरिया में भी पानी जमा हुआ। शहर कायद के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। सबसे ज़्यादा बारिश नाज़माबाद में 69.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड। केमाड़ी 56, सादी टाउन 48, गुलिस्तान जौहर 44.2 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध भर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। मुख्तलिफ मकामात पर रेन एमरजेंसी कैंप कायम। मेर कराची मुर्तज़ा वहाब के शहर के दौरे। नॉर्थ नाज़माबाद, जोहड़ मोड़, डी चेक, पंपिंग स्टेशन और दीगर इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि काम की निगरानी के साथ लोगों के मसाइल और शिकायत भी सुन रहे हैं। शहर से पानी की मुकम्मल नकासी तक कंट्रोल रूम और सड़कों पर ही रहेंगे। MKM ने मेर कराची को आड़े हाथों ले लिया। तर्जुमान मुत्तहिद का कहना है कि दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेएहतियात बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चट्टा खोल दिया। नालों की सफाई और सड़कों की बहाली के दावे महज कागजाती सबूत हुए। पानी में डूबा इंफ्रास्ट्रक्चर तामीराती कामों में बड़े पैमाने पर करप्शन की गवाही दे रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 25 हो चुकी है। छतें गिरने और दीगर वाक़यात में 177 अफराद जख्मी हुए। PTMA के मुताबिक बारिशों से 17 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह, 71 को जुज़वी नुकसान। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जा बहक। दरिया नारी में भी शुगाफ के बायस 100 से ज़ायद मकान, 400 एकड़ ज़री अराज़ी मुतासर। चमन, झलमक्सी और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। हैदराबाद, दादू, जैकबाबाद समेत सिंध भर में बादल बरस पड़े। ईरान मुआहदा कर ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशवरा, कहा ईरान का सबसे बड़ा पुल गिरकर तबाह हो गया, ये पुल अब दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ट्रंप ने करज और तेहरान को मिलाने वाला पुल तबाह होने की वीडियो शेयर कर दी। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने मुतालबा किया कि सदर ट्रंप जंगों पर खरबों डॉलर लुटाने के बजाय आवाम पर खर्च करें। बर्नी सैंडर्स ने दिफाई बजट की बजाय यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और मेडिकेयर फॉर ऑल की तजवीज़ दे दी। सीज़ फायर होगा, ना ही अमेरिका के साथ मुज़ाकरात। सदर ट्रंप से जंगबंदी की कोई अपील नहीं की है। ईरान पर हमला करने वालों को नुकसानात का अजाला करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासर आग चुका रद्द-ए-अमल। दूसरी जानिब ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी का फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखने की हिदायत जारी। अमीर हातमी ने कहा कि दुश्मन ने ज़मीनी कार्रवाई की तो एक भी हमलावर जिंदा नहीं बचना चाहिए। ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 90वीं लहर। ईरान ने मुतादिद अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे। बिन गोरियान एयरपोर्ट, तिल नऊफ और पाम खैम एयर पर भी मुख्तलिफ फौजी तनसीबात को निशाना। तिल अबीब, हीफा, एलात और नकब के इलाकों में फौजी मराकज़ पर हमले। अहमद अल जाबर, अली अल साम और अल खरज में अमरीकी एयरबेस रेडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। खलीज फारिस में इसराइली तेल बरदार टैंकर को भी निशाना बनाया गया। ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खलीजी ममालिक में एक मीटिंग को निशाना बनाया। 37 अमरीकी फौजी मारे गए। उधर हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर मिसाइल दागे। तिल अबीब और बेशतर इलाकों में मकानों और गाड़ियों को नुकसान। सायरन सुनकर बंकर की तरफ दौड़ने वाला एक इसराइली बगदड़ में हलाक हुआ। 6 जख्मी, बंकर्स को भी नुकसान पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़ीदान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। पाकिस्तान और चीन के 5 निकाती मनसूबे पर भी तफसीली गुफ्तगू। तमाम रहनुमाओं ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब में तारीख रकम कर दी। लाखों मरीजों का लीवर ट्रांसप्लांट मुफ्त हुआ। ट्रांसप्लांट, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी, डायलिसिस भी मुफ्त। वज़ीर आला पंजाब ने 16,625 मासूम दिलों की धड़कनों की जिम्मेदारी उठा ली। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने वासा पंजाब सीवरेज फ्लैट फ़ेज़ 1 का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला की सीवियर मशीनों और गाड़ियों के ड्राइवर्स को शाबाश, अवाम की खिदमत की तलकीन। मरीम नवाज़ ने कहा कि सीवरेज मशीनों की फराहमी से माहौलियात में बेहतरी और आवाम को आसानी होगी। जदीद सीवरेज मशीनरी की फराहमी का मकसद सैलाबी और बारिशी पानी से होने वाले नुकसानात का अजाला करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 9 अप्रैल को लियाकताबाग रावलपिंडी में जलसे का ऐलान। सोहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल इंतज़ामिया को NOC के लिए दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। इजाज़त ना मिली तो जहाँ रोका गया वहीं एहतजाज किया जाएगा। वफाकी हुकूमत फाटा, NFC फंड और दीगर वाजिबात की अदायगी नहीं कर रही है। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल, रद्द-ए-अमल तेज़ है, मतवाज़न और फैसला कुन होगा। मार्का हक यादों में आज भी जिंदा है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को करारा जवाब।
ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम पर कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा का बयानिया मायूसी की अक्कासी करता है, धमकियाँ में ज़ुबान नहीं है बल्कि एक मतवक्के जाहिलाना हरकत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी तौर पर भी साबित न हो सका। भारत सियासी मफादात के लिए हमेशा इल्ज़ामात की आड़ में कशीदगी को हवा देता है।